देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं विराज ऑल्सो चलते रहे। दूसरा पहलू में हमारी आज की शख्सियत एक कारोबारी है और साथ ही साथ राजस्थानी संस्कृति का वाहक भी, क्योंकि उन्होंने कारोबार तो किया लेकिन इस अंदाज में कि कारोबार के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति उनके प्रयोगों की बदौलत देहातों से निकलकर 5 सितारा होटलों में बसने लगी। उदयपुर शहर की प्रताप नगर कॉलोनी में पैदा हुए सुभाष वासवानी अपनी प्रयोग धर्मिता के कारण जाने जाते हैं। आज से 16 साल पहले इस शख्सियत ने जयपुर में चोखी ढाणी के रूप में राजस्थानी संस्कृति और विरासत में रचा बसा एक 5 सितारा होटल बनाने का सपना संजोया और फिर उसे पूरा करने की कवायद में जुट गए। अपने सपने को आज तक वो अपने मुताबिक संवारते आ रहे हैं। इसके अलावा राज्य शिक्षा विभाग से भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हो चुके सुभाष की जिंदगी वैसे तो कारोबार जगत के नाम ही है, लेकिन देश विदेश के राजनीतिज्ञों से उनके रिश्ते जरूर हैं। सुभाष खुद को राजनीति के लिए अनफिट मानते हैं। उनका इरादा न तो राजनीति में जाने का है और न ही राज्यसभा सीट पर बैठने का। सुभाष की दिलचस्पी है तो बस ये कि वे चीजों को खूबसूरत आकार देते रहें। फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय के हमशक्ल लगने वाले सुभाष वासवानी ऐश्वर्या राय के बड़े फैन हैं। उनकी तमाम फिल्में भी उन्हें पसंद हैं और उनके साथ अगर डेटिंग का मौका मिले तो वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। 51 साल की इस शख्सियत का बर्थडे आता है 7 अगस्त को। आज का सारा दिन हम गुजारेंगे सुभाष वासवानी के साथ। दूसरा पहलू में हम होंगे सुभाष वासवानी की जिंदगी में एक दिन के मेहमान। इस दौरान हम रोजमर्रा की जिंदगी से गुजरते हुए उनकी जिंदगी की कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आपके बीच रह रही इस शख्सियत का सामने ला सके। दूसरा पहलू। सुभाष वासवानी की जिंदगी का दूसरा पहलू जानने हम पहुंचे जयपुर के वैशाली नगर की गोम्स डिफेंस कॉलोनी में, संगमरमर से बने उनके इस खूबसूरत आशियाने में। सवेरे अपने दिन का आगाज करने का सुभाष वासवानी का अपना अलग अंदाज है। सुबह 7 बजे उठने के बाद वासवानी गुनगुना पानी लेना पसंद करते हैं। इसके पीछे उनकी दलील है कि इससे दिन भर शरीर में तरावट रहती है। इनसे मिलिए, ये हैं सुभाष वासवानी के बेटे मेहुल। फिलहाल जल्दी में हैं क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रही है। बेटे से मुलाकात करने के बाद वासवानी सीधे पहुंच गए अपने जिम में। यहां पहुंचकर सबसे पहला काम टीवी चालू कर फास्ट म्यूजिक लगाना। जी हां, यह खास अंदाज है वासवानी का। सवेरे का तकरीबन सारा वक्त वासवानी अपने इसी शानदार जिम में गुजारते हैं।
यहाँ बासवानी की जरूरत का हर सामान मौजूद है। फास्ट ट्रैक रेसिंग सिस्टम से लेकर बेंच प्रेस, रोलर और डंबल्स की भरमार, ये सामान बासवानी ने अपनी कसरत की जरूरत के लिए यहां लगाया है। डेढ़ घंटे तक चलता रहा बासवानी का कसरत का सिलसिला। शरीर के हर हिस्से की कसरत के लिए संसाधनों का अच्छा खासा जमावड़ा है यहाँ। हाथों की मजबूती देने का काम पूरा हुआ तो अब बारी पैरों की। आखिर इसी मजबूती के दम पर ही तो हमारी आज की शख्सियत बिजनेस टाइकून का रुतबा हासिल कर रही है। 51 साल की उम्र में भी लगातार वर्जिश का दौर, शायद यही है उनकी तंदुरुस्ती का राज। दूसरा पहलू में आज हम सारा दिन सुभाष बासवानी के साथ गुजार रहे हैं और उनके आज के दिन का आगाज हो रहा है उनके इस खूबसूरत जिम से। देखते हैं कहां है अब उनका अगला पड़ाव। चलिए, 1.5 घंटे की मशक्कत का दौर पूरा हुआ और अब बासवानी के लिए असल मायने में दिन की शुरुआत होगी। पहले बारी दिन की सुर्खियों को टटोलने की अखबारों के जरिए देश दुनिया से रूबरू होते सुभाष बासवानी के लिए रिफ्रेशमेंट सज चुका है। बासवानी सवेरे सवेरे कसरत के बाद रिफ्रेशमेंट लेते हैं, लेकिन वो भी कुछ हटकर। जानते हैं उन्हीं से क्या है उनके रिफ्रेशमेंट का मेनू। लहसुन का जोड़ों के लिए इनके लिए बहुत अच्छा होता है, सीधा निकल। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता। जब तक डाइट भी कंट्रोल नहीं रखो ना, एक्सरसाइज कितनी भी कर लो तो उसके बाद आप डाइट जो है आपकी, उसमें अगर सब कुछ आप ले रहे हो और भी फ्राइड और ये चीजें, तो सब खत्म हो जाता है। कसरत की थकान के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट और साथ में दूसरा पहलू तलाशने का एक दौर बीता। अब बासवानी तैयार हो रहे हैं। सवेरे के 10 बजने को हैं और बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों का लगातार बढ़ता सिलसिला आज की व्यस्तताओं को शुरू कर देने का मानो अलार्म बजा रहा है। बासवानी अब तैयार होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले होगा आज की ड्रेसेस का सिलेक्शन। बासवानी जब तक तैयार हो हम नजर डालते हैं उनके इस खूबसूरत घर पर। चौकी ढाणी से बिल्कुल अलग, पूरी तरह मॉडर्नाइज रंग में रंगा है सुभाष बासवानी का घर। दरअसल बासवानी ने कुछ वक्त दुबई में भी गुजारा है, लिहाजा उनका ये शानदार घर दुबई की विशिष्ट शैली में सजा दिखता है। हर तरह की सहूलियतें हैं यहाँ पर, वो भी बेहद खास अंदाज में। हम गुजरते चले गए एक कमरे से दूसरे कमरे में और हर बार हमें मिला एक नया खूबसूरत नजारा। चलिए, बासवानी का नहाने का काम पूरा हुआ। अब वक्त ईश्वर की आराधना का है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के भक्त और स्वर्गीय स्वामी रामानंद के अनुयायी सुभाष बासवानी के लिए पूजा अर्चना का मौका है अपनी उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित करने का। सुभाष बासवानी के घर में एक पूरा कमरा पूजा घर बना हुआ है।
पूजा अर्चना का एक लंबा दौर बीता और तैयार होकर हमारी शख्सियत आ पहुंची नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर। सवेरे रिफ्रेशमेंट के बाद वासवानी के लिए ब्रेकफास्ट की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती, लिहाजा कुछ फलों और दूध के साथ ही नाश्ते का दौर जारी है। नाश्ते का मौका परिवार के लिए जरूर अहम है, क्योंकि यहीं पूरा वासवानी परिवार एक साथ मिलता है। यह है सुभाष वासवानी की मां देवकी वासवानी और पत्नी कामना। उनके साथ नाश्ते की टेबल पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और हां, इनसे मिलिए, यह है उनकी बेटी आयशा वासवानी। चलिए परिवार से विदा लेते हैं, क्योंकि काम का वक्त शुरू हो गया है। परफ्यूम के खास से शौकीन सुभाष वासवानी अपने खास ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। और इनका ये अंदाज आपको ये पूछने की इजाजत नहीं देगा कि आखिर क्यों ड्रेसिंग सेंस के मामले में उनके बारे में लोग ये राय रखते हैं। जयपुर की सड़कों पर सफर करते हुए हनुमान नगर, वैशाली नगर, सोडाला को पीछे छोड़ते हुए हम आ पहुंचे सिविल लाइंस में। यहाँ वासवानी का कॉर्पोरेट दफ्तर है। यहीं से चौकीढाणी और तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स का काम होता है। लिहाजा यहाँ आकर काम संभालने से पहले अपने आराध्य को एक बार फिर नमन और थोड़ी सी और पूजा अर्चना। चलिए अब वासवानी की व्यस्त जिंदगी का दौर शुरू होता है। सबसे पहले का काम अपनी व्यस्तताओं को जानना, फिर मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। वासवानी मसरूफ हैं अपनी व्यस्तताओं में, तो इस दौरान हमने बात की उनके स्टाफ से, आखिर कैसे बॉस हैं सुभाष वासवानी। स्टाफ के प्रति तो सर बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनकी चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, सर सारी प्रॉब्लम सोल्व करवाते हैं, है ना। और ऐसा है कि बिजनेस में सक्सेस का जो सर का राज है, मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए देखते हुए सर को, तो लगता है कि उनका काम के प्रति ईमानदारी ही उनका सक्सेस का राज है। कर्मचारियों की ये बात हमें एहसास करा गई कि आखिर इस शख्स की कामयाबी का राज क्या है। बेहद नजदीकी रिश्ता और जरूरत के वक्त साथ देने वाला अगर कोई शख्स मिले तो आखिर कौन साथ छोड़कर जा सकता है। दूसरा पहलू में हमारा आज का सफर चल रहा है सुभाष जी वासवानी के साथ में। उनके घर पर हमने एक दौर बिताया है, सुबह का वक्त था, उनके घर बिताया है, तमाम बातें वहां भी हुई हैं। अब उनका कारवा इस दफ्तर में आ चुका है। यहाँ की क्या मसरूफियत है, हम उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, क्या मसरूफियत है आपकी, क्या व्यस्तता है यहाँ ऑफिस में? ऑफिस में बेसिकली यहाँ से हम सारे कंट्रोल्स करते हैं। सारी जो यूनिट्स हैं हमारी, जो फ्रेंचाइजिंग यूनिट्स हैं, जो पिंक पर्ल, वाटर पार्क, फन सिटी है, होटल है, रिजॉर्ट है, सबका यहाँ से मेंटेनेंस, यहाँ से पूरा मैनेज यहीं से होता है, जिससे मौके पे नहीं रहते हुए भी हम
हम सारा सिस्टम्स बनाते हैं और सारा मैनेज हम यहाँ से करते हैं। काफी आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा, काफी चौकी ढाणी पिंक पर आपका पब्लिक इंटरेक्शन का भी रहता होगा, तो काफी प्रेशर रहता होगा आपको। किस तरह से अपने आप को प्लान करते हैं? देखिए, ये ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इट्स अ काइंड ऑफ ए प्लानिंग कि अपने टाइम सबके पास एक ही होता है, उसको कैसे बेस्ट मैनेज किया जाए, कैसे प्लान किया जाता है, उसी हिसाब से काम करते हैं, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। और लगता है कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए टाइम है और जो नए एक्सपेंशंस करने हैं उसके लिए भी टाइम है। यहाँ ऑफिस में कितना वक्त गुजारेंगे? ऑफिस में करीबन अभी 1-1.5 घंटा रह के कुछ मीटिंग्स करके, कुछ फाइल्स का क्लियर करके, कुछ चेक्स साइंस करने होते हैं। ये सब करने के बाद फिर चौकी ढाणी रिजॉर्ट जाएंगे होटल में। वहाँ पे जाके एक इंस्पेक्शन राउंड होता है पूरा प्रॉपर्टी का कि अप टू डेट है या नहीं है। फिर एक शॉर्ट मीटिंग HODs जो डिपार्टमेंट्स के हैं उनसे मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद 1-1.5 घंटे का राउंड होके फिर मैं वापस आता हूँ। वापस लंच के लिए घर पे जाता हूँ। कोशिश करता हूँ हमेशा लंच घर पे फैमिली के साथ ही लूँ। तो यहाँ से हम चौकी ढाणी जाएंगे, वहाँ यहाँ से चौकी ढाणी जाएंगे, चौकी ढाणी से फिर वहाँ का पूरा एक बार डिस्कस करके और करके उसके बाद वापस घर पे लंच के लिए जाएंगे। तो सुभाष जी से हमने बात की उनकी यहाँ दफ्तर की मसरूफियत के बारे में। इसके बाद में अगला पड़ाव कहाँ होगा ये भी बता चुके हैं। इस सफर में उनके साथ में हम रहेंगे। दूसरा पहलू का कारवां जारी रहेगा। बांसवानी के लिए यहाँ का काम फिलहाल पूरा हुआ। यहाँ से उन्हें जाना है चौकी ढाणी में। हम सारा दिन उनके साथ हैं तो जाहिर है उनके हमसफर तो होंगे ही। ड्राइविंग बांसवानी का पसंदीदा शौक है और महंगी गाड़ियाँ भी बांसवानी को बेहद पसंद आती हैं। लैंड क्रूजर और कैनरी की सवारी उन्हें खूब रास आती है। फिलहाल उनके पास ब्लैक लैंड क्रूजर है और वे खुद ही इसे ड्राइव करना पसंद करते हैं। बांसवानी ने अपना कारोबार अपने दम पर खड़ा किया है और अब वे इस कामयाबी का भरपूर लुत्फ भी उठा रहे हैं। फिर बात चाहे उनके गाड़ियों के महंगे शौक की हो या फिर हाथों में सजी बेशकीमती एस्पिरिट घड़ी की, हर चीज महंगे से महंगे ब्रांड की, लेकिन दिल में उतनी ही सहजता। यह है बांसवानी का अपना स्टाइल। टोंक रोड पर सफर का एक लंबा दौर बीता और अब हम हैं खूबसूरत चौकी ढाणी में। यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। वैसे भी चौकी ढाणी को लेकर एक बात मशहूर है कि यहाँ आने वालों को चौकी ढाणी कभी एक सी नहीं मिलती। दरअसल इसके पीछे बांसवानी की ही सोच है। यही वजह है कि 16 साल के लंबे दौर के बावजूद चौकी ढाणी का क्रेज अब भी बरकरार है। ये नजारा देखिए, एक एक चीज बेहद करीने से रखी हुई, संवारी हुई, आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल, लेकिन आधुनिकता कहीं नजर न आए। ये है चौकी ढाणी की खासियत। यहाँ पर बांसवानी ने अपने मैनेजर्स और डिजाइनर्स से मिलकर
काम का जायजा लिया। कुछ ताकीद, कुछ मशविरा और कुछ नसीहत। चलिए अब वक्त हो चला है लंच का, और आज परिवार के साथ ही बासवानी का लंच लेने का इरादा है। बासवानी के लिए चोखी ढाणी किसी सपने से कम नहीं, लिहाजा उनका खास ख्याल रखना बासवानी की प्राथमिकताओं में शामिल है। दिन में एक दफा चक्कर लगाना बासवानी के लिए रोजमर्रा का काम है, या कहें इसके बिना उनका दिन पूरा ही नहीं होता। चोखी ढाणी से हम पहुंचे सीधे उनके घर पर। घर पहुंचते ही उन्हें एक सरप्राइज मिला, उनके करीबी रिश्तेदारों के आने का सरप्राइज। किसी अपने की आने की खुशी आखिर किसे पसंद नहीं, खासकर व्यस्तताओं से भरी जिंदगी का दौर चल रहा हो। चलिए अब तैयारी चल रही है लंच की। लंच में हम भी शरीक हुए और शुरू हो गया बातचीत का सिलसिला। अभी हम वासवानी, सुभाष वासवानी के परिवार के साथ बैठे हैं। लंच के मौके पर सारा परिवार एक साथ जमा है, और यहाँ सबसे बेहतरीन मौका है सुभाष जी से, उनके परिवार से, उनके दिल की बात करने का। सुभाष जी, ये मौका लंच का क्या रोज आता है या? ऐसा मौका रोज नहीं आता। हमारे पास हमारे जो कजिन सिस्टर्स हैं और मौसी हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, इसलिए ये स्पेशल मौका बन गया है। बाकी हम फैमिली में हम रोज खाते हैं साथ में, अधिकतर यही मौका रहता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हो पाता है? मोस्टली लंच साथ में ही खाते हैं हम लोग। मैं कभी रहती हूँ, कभी नहीं रहती हूँ, कोई ऐसा होता ही है। मोस्टली ही इज कमिंग ऑन द टाइम। क्या सुभाष जी की आदतों के बारे में बात करें, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। क्या चीज पसंद है, क्या इनके बारे में कितना बता पाएंगे? लाइकिंग इनकी ऑल है, सब नमकीन ज्यादा लाइक करते हैं। नमकीन में मीठा कम पसंद है, पर मोस्टली हमारे साथ बैठ के खाते हैं। एंड लाइकिंग में तो सभी है मोस्टली। कमला जी, सीधा सवाल, नाराज होते हैं आपसे? नाराज होते हैं नाराजगी इनकी जाहिर होती है, पर वो हमारे पर रिएक्ट भी करती है। क्या इनकी कमजोरी आप पकड़ते हैं कि अच्छा खाना और किस तरह से? इनका नाराजगी के पीछे प्यार भी छुपा रहता है, वो बात नहीं है। पर जहाँ तक ये नाराज होते हैं, हम कहीं लेट तैयार होते हैं मोस्टली, उस पे बात पे नाराजगी होती है। मैं धीरे धीरे वही ला रहा हूँ। नहीं, वैसे तो जॉली मिजाज के हैं, उसमें खुश मिजाज के हैं, प्यार भी है, पर कहीं कभी रेट गुस्सा भी काफी करते हैं। फिर क्या करते हैं गुस्सा के? फिल्म वगैरह, मतलब किस तरह से पैचअप होता है वापस? That I can't say.
सारा खोल देंगे। बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी करना हो, इज लाइक ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी। कोई भी फील्ड में कुछ भी करना हो, इज लाइक जो करना है करो। कभी किसी चीज़ से भी रोका नहीं है मुझे, पूरी फ्रीडम दे रखी कुछ भी करने की। पहली मुलाकात के बारे में बताइए, कब मिलना हुआ, कहाँ से? पहली मुलाकात के बारे में मैं जैसे बताया था कि एक बार मेरा एक पर्सनल व्यू रहता है कि मैं लड़कियों को ऐसे देखने नहीं जाता हूं कभी भी पसंद करने के हिसाब से। अब तो पहले जाते हो। नहीं अब जाना पड़ता है। उस टाइम उनका कोई फोटो मंगवाता था और वो फोटो ऐसा आया कि मैंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पसंद है। पर फिर भी ये लोग वहां से इंदौर में रहते थे, वहां से दिवाली किसी के मौके पे शायद ये लोग वहां पे आए। आके जब मिलने आए, हमसे पहली बार मिले, तो शायद पहली नजर में प्यार हो गया। 79 की बात है। उस टाइम ये आपने सोचा था कि इस तरह से लाइफ? नहीं, हमने नहीं सोचा था ये कोइंसिडेंस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बताया नहीं था कि वी आर कमिंग फॉर दैट पर्पस। जस्ट वी आर कमिंग फॉर द सीइंग टू जयपुर देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो कोइंसिडेंस व्हेन आई वेंट, इनके घर पे गए, देन आई सॉ फिल्में वगैरह देखते हैं आप? कौन सी लेटेस्ट मूवी देखते हैं? अभी हाँ, फिल्में देखते हैं। तो अभी लास्ट हमने अभी याद मत दिलाओ आप इनको, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है देखने के लिए। नहीं तो हम सोच रहे हैं यहाँ आए तो ये शुभ काम के लिए तो कर रहे हैं। मोस्टली कॉमेडी फिल्म पसंद है सुभाष जी, नाइट शो ही जाते हैं मोस्टली। वो तो इनकी मेहनत और लगन का है, ये जो अभी इतना एम्पायर खड़ा किया है। हिज ब्रदर इज ऑल्सो देयर विथ हिम, और मोस्टली हमारे फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट है इसमें। बट ही इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, और अपना बिल्कुल मान के वो मन लगा के और काम पूरा करते हैं। मुझे इतना याद है कि जब शुरू हुआ था, पापा खुद सब्जियां लेने में जाते थे, कभी कुछ नहीं जाते, खुद ही मार्केट में सारा शॉपिंग और ये सब देखना। और धीरे धीरे कैसे बिल्ड हुआ। पहले सिर्फ रेस्टोरेंट था एंड देन होटल में कन्वर्ट हुआ। तो पहले काफी चैलेंजिंग था कि होगा कि नहीं होगा सक्सेसफुल, बट गॉड ग्रेस हो गया, सब कुछ सही अच्छा हुआ। अपने बेटे की क्या खूबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बहुत अच्छी खूबियां हैं, संस्कार अच्छे हैं। वो तो आपने दी हैं? वो तो आपने ही दिया। अभी तक इतने बड़े हो गए हैं, सुबह को जाते हैं, हमारे पास छुके जाते हैं, हमेशा बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, माँ को, भाइयों को। सब भाइयों में अच्छी सुलह है, सब भाइयों आपस में बहुत प्यार करते हैं। बहन है, एक बहन है, 4 भाई है। तो यहाँ हमने सुभाष जी से बात की, उनके परिवार से बात की। एक बात जो सामने आई है, इंसान अकेला खड़ा नहीं होता, उसके साथ में परिवार के सदस्य होते हैं, लोगों का जुड़ाव होता है, और वही जो साथ है वो कामयाबी का मकाम तय करता है। सुभाष जी की जिंदगी का यही है दूसरा पहलू। लंच का सारा वक्त पारिवारिक माहौल में बीता और सभी व्यस्त हो गए अपने अपने कामकाज में। शाम की 4 बज गई और बासवानी वापस चल पड़े अपने एक अलग प्रोजेक्ट की ओर, पिंक पर्ल होटल एंड फन सेंटर की ओर। जयपुर की खूबसूरत सड़कों पर एक और लंबा सफर। बासवानी की पसंद में जयपुर सबसे अव्वल है। यहाँ का हवा महल उन्हें खासा रास आता है। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल, चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण भी उन्हें खासा रोमांचित करता है। लेकिन विदेशी धरती पर उन्हें केवल लंदन की रोड साइड कैफे ही पसंद आती हैं। ज्यादा दिनों तक काम के बाद थकान उतारने बासवानी दंपत्ति छुट्टियां बिताने वहीं जाते हैं।
विचार और उससे जुड़ी तमाम बातों पर बारीकी से काम करना वासवानी की जिंदगी का मकसद नजर आता है और ये मकसद उनके काम में बखूबी झलकता भी है। होटल से बाहर का ये नजारा फन सेंटर का है। इस सेंटर में फिलहाल रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ की खास पेशकश है इस रेलगाड़ी की सवारी। दूसरा पहलू में हमारी आज की शख्सियत के साथ एक दिन का सफर जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ईटीवी राजस्थान पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिंदगी एक होती है लेकिन तमाम किरदारों में बटी होती है। हमारी आज की शख्सियत के साथ भी कुछ ऐसा है। देखते हैं आज की हमारी शख्सियत आखिर अब किस किरदार में है। रेलगाड़ी का सफर और उसमें बासवानी से उनके दिल की बात जानने का मौका, दोनों यादगार लम्हे, वो भी एक साथ। चलिए। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं, जिस शख्सियत से आपको मिला रहे हैं, वो अपने नए प्रयोगों की बदौलत भी जाना जाता है। ये कुछ ऐसा ही एक नया प्रयोग है जो 5-6 साल पहले आपने किया था। सुभाष जी, कहाँ से आपके जहन में आया? देखिए, ऐसा है कि मुझे याद है अभी भी कि हम लोग एक बार उदयपुर में थे, हम छोटे थे, तो फैमिली के साथ वहाँ पे गुलाब बाग एक वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे एक ट्रेन थी। उस ट्रेन में हमें बैठ के जो मजा आया, तो उससे इंस्पिरेशन लेके हमने सोचा कि यही मजा हम सबको क्यों नहीं बांटें, और उसको लेके हमने यहाँ पे जयपुर में भी ये चीजों में आया और लोगों में बहुत उत्साह हुआ है इसके लिए और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। क्या किस तरह का रिएक्शन मिलता है इस तरह की आप सवारी यहाँ पे देते हैं? लोगों का क्या किस तरह का इन्वॉल्वमेंट? लोग ऐसे हैं कि अपने हाथ में पकौड़ी लेके और बहुत चीजें लेके खाते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए इस ढंग से जाते हैं कि जैसे कोई पिकनिक हो रही हो। बहुत अच्छा माहौल होता है, वो देखने लायक होता है। उनकी खुशी, उनके चेहरे पे जो खुशी का भाव होता है, वो देख के हमें लगता है कि हमारी ये जो योजना थी ये सफल रही। क्या कहिएगा, जब ये आपने शुरुआत की थी तब आपने सोचा था कि ये मतलब इस तरह से पॉपुलर होना है या कभी कुछ ऐसा? देखें, इंट्यूशन होता है कि ये चीज जो हमें अच्छी लगती है, तो एक इंट्यूशन होता है कि ये चीज चलनी चाहिए, और जब चलती है, हाँ, उससे कहीं बेहतर चल गई तो वो एक अपने आप में एक बोनस हो जाता है। स्पोर्ट्स का और घूमने का मेरे को शौक है, स्पोर्ट्स का काफी शौक रहा है और प्रैक्टिकली हर गेम में मेरा शौक है, किसी एक गेम में नहीं होके, और मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है हर एक गेम में। और स्कूल लेवल में मैंने अधिकतर जो गेम्स थे उनमें कैप्टन भी रह चुका हूँ और एक जनरल चैंपियनशिप का अवार्ड भी मिला था। कॉलेज में भी मैंने महाराजा कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से शुरू से ही गेम्स के साथ काफी झुकाव रहा है, वो आज भी कायम है। संगीत का कभी शौक है? संगीत का बहुत शौक है। कौन कौन से गायक आपको पसंद आते हैं? और संगीत में मुझे पहले बहुत ज्यादा हेमंत कुमार के गाने बहुत पसंद आते थे,
काफ़ी पसंद करता था मैं उन्हें। आजकल में कोई ऐसा गायक नहीं है, पर फिर भी जो भी गा रहे हैं अच्छा गा रहे हैं और एंजॉय करता हूँ म्यूजिक, एंजॉयमेंट के लिए और एंजॉय करते हैं। आपसे मैंने घर में नहीं पूछा क्योंकि हो सकता है उस सवाल के कारण झगड़ा हो जाता है, लेकिन आपने ऐश्वर्या राय के साथ डेटिंग की काफी इच्छा है मेरा, ऐसा सुना। देखें, जब चॉइस दी गई है तो क्यों नहीं ली जाए। तो फिल्में मतलब काफी फिल्में इंस्पायर नहीं करती हैं, फिल्में एक एंटरटेनमेंट का साधन के लिए ज्यादा रहता है मेरे लिए। सुभाष जी बताएं आपकी इस कारोबार के बारे में बताइए, किस तरह से इसमें एक्सपेंशन करने का कोई इरादा है, जयपुर से बाहर निकलने का इरादा? जयपुर से हम ऑलरेडी फ्रेंचाइज का एक मॉडल बनाया है हमने, और फ्रेंचाइज मॉडल में हम लोग ने ऑलरेडी पूना में शुरू किया है, एक इंदौर में है, वो फ्रेंचाइज मॉडल नहीं, वो हमारी खुद की ही यूनिट है। और जो सक्सेस हमें पूना में मिली है फ्रेंचाइज मॉडल को, उसको देखते हुए पंचकुला में भी अगले महीने से मार्च में शुरू होने की संभावना है और बॉम्बे में भी काम चल रहा है। तो एक नया इस ढंग से दौर शुरू हो रहा है, जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल हम कम से कम 3-4 फ्रेंचाइज देके इस मॉडल को लोगों के हर लोगों के स्टेट में पहुंचा सकें और लोगों को एक राजस्थानी कल्चर का जो हम आज सिर्फ यहीं पे बैठ के दे रहे हैं, हर जगह उसका हम प्रचलित कर सकें और लोगों को उसका ज्ञान दे सकें। जी चौकीडानी को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, यहाँ से भी देखा, हमें लगता है ये जो आपका कारोबार है पिंक पर्ल का, मेरे ख्याल से वो आपकी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को मैच करता है। चौकीडानी देखिए, ये लाइफ स्टाइल ये तो अब हमने अब बनाई है ना, बेसिक बेस तो हमारा वही चौकीडानी है, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे और वही उसी से जुड़ा रहना पसंद करूँगा। क्या कहा जाए, मतलब सुभाष जी के बारे में अगर जानना हो तो पहले चौकीडानी जाइए फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से वो सही रहेगा, क्योंकि वो बेस है। पर ठीक है, ये बाहरी जिंदगी है, पर अंदरूनी अभी भी जिंदगी वही है, जमीन से जुड़े रहना और हर चीज में ईमानदारी और लोगों के साथ मिलकर काम करना। भाई जी बचपन का कोई नाम होगा? बचपन में मेरे को शॉर्ट नेम करके शुभू बुलाते थे, प्यार से सुभाष को शुभू बोल के घर वाले ऐसे बुलाते थे। बचपन से ही सोचा था बिजनेस में आना या परिवार जिस हिसाब से चलता गया और? नहीं, बचपन से ऐसा कोई विचार नहीं था। हाँ, बिजनेस का था कि जॉब नहीं करूंगा, ये पता था कि बिजनेस करूंगा, पर ये नहीं था कि किस तरह का बिजनेस करूंगा। ये तो वक्त के साथ ढलते ढलते ज्वेलरी का भी बिजनेस शुरू किया मैंने, पर एक वो मजा नहीं आया जो कि अब इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद आया। क्या खास बात लगती है, क्या मतलब अट्रैक्शन है जो आपको इस बिजनेस की ओर बांधे रखता है? एक तो इसमें जो है हर वक्त आपको नयापन करने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ता है, एक रिसर्च करना पड़ता है और एक इंटीरियर का रहता है, जो कि एक मेरा एक अंदरूनी हिस्सा बन चुका है। और उसके बिना लगता है कि मैं आज कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी जगह मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं या इनके यहाँ क्या कमी है। उस ढंग को, उस नजरिए को देखने के कारण अब ये लगता है कि ये एक अंदरूनी एक हिस्सा बन गया है और इसी से इसको आगे बढ़ाते हुए हम और प्रोजेक्ट्स आगे कर सकते हैं और काफी आगे बढ़ सकते हैं। जयपुर में जो लोग हैं घूमना चाहते हैं वो या तो चौकीडानी आएंगे या फिर पिंक पर्ल आएंगे, लेकिन इन दोनों को जो बनाने वाले हैं सुभाष जी, वो आखिर कहाँ घूमना पसंद करेंगे? वो चौकीडानी में ही पसंद करेंगे। घूमने का बहुत शौक है, बाहर बहुत जाते हैं, पर जो खुशी और जो मतलब दिल से जो खुशी जो पैदा होती है वो चौकीडानी में होती है, क्योंकि उसकी ईंट में बनाने में मैंने पर्सनली अपनी तरफ से यहाँ पे योगदान दिया है। एक कारीगर की तरह भी काम किया है और एक पूरा उसमें एक लगन से हर चीज में हिस्सा लिया है। आपकी जो स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है, उसको देख के हम कह देते कहीं न कहीं से आप इंस्पिरेशन तो आप कहीं लेते होंगे, कोई अभिनेता, कोई कलाकार, कहीं से कुछ तो होगा। मेरे ख्याल से ये तो टाइम वक्त के साथ होता गया है। इंस्पिरेशन खैर दुनिया घूमते हैं, सब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है, पर ऐसा कोई पर्टिकुलर जिस नहीं है जिससे कि वो चीज देखी गई हो, पर विद टाइम और हर चीज से वो चीज आती गई है। तो पसंदीदा अभिनेता आपका पसंद? बचपन में राजेंद्र कुमार रहा करता था और अब तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि जिसपे
जिंदगी में आने वाले 5 साल 10 साल बाद में आखिर क्या मकाम चाहेंगे? सुभाष वासवानी क्या कहलाना पसंद करेंगे इसके बाद? मैं चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य जो था, एक राजस्थान को, राजस्थान की संस्कृति को, एक जमीन से जुड़े होने का एहसास को, उसी चीज को लोग जाने कि एक राजस्थान संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग। तो कारोबार के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति से अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, अपना सरोकार जोड़ना चाहते हैं। यह है सुभाष वासवानी का जिंदगी का दूसरा पहलू। चलिए, यहाँ का दौर पूरा हुआ। अब सफर है एक बार फिर दफ्तर का। यहाँ के प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद दफ्तर में कुछ दस्तावेजी काम करना है, लिहाजा हम आ पहुंचे पिंक पर्ल से सीधे सिविल लाइंस की ओर। सिविल लाइंस का ये दफ्तर वो जरिया है जहां वासवानी कारोबार की संभावनाओं की कल्पना करते हैं और चोखी ढाणी जैसे प्रोजेक्ट ये बताने के लिए काफी है कि इस शख्स की कारोबारी सोच भी कितनी खूबसूरत है। यहाँ चंद फाइलों को टटोला और फिर रवानगी का वक्त। वासवानी अपने दफ्तर में कामकाज से अब पूरी तरह फारिग हो चुके हैं और अब घर का रुख। वासवानी को रफ्तार भरी जिंदगी खासी पसंद है और उनकी ये पसंद उनकी ड्राइविंग में खूब झलकती है। वासवानी अपने इस प्रोजेक्ट के अलावा समाज सेवा में भी खासा दखल रखते हैं। शिक्षा विभाग ने तो उन्हें भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया ही है, साथ ही वो स्कूल भी संभाल रहे हैं जिसकी नींव उनके पिता ने रखी थी। बच्चों की आजादी के पैरोकार वासवानी के घर में भी यही माहौल है। चलिए हम आ पहुंचे उनके घर पर, लेकिन घर पर लौटने के बावजूद भी उनकी व्यस्तताएं अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, व्यस्तताएं पहले कारोबार की थी तो अब परिवार की। घर पर कुछ देर स्पोर्ट्स और न्यूज चैनल को देखना और अपने बेटे से दिन भर की व्यस्तताओं की बात। So बेटा, how was the day? Fine. कहाँ गया था? ट्यूशन गया था। फिर उसके बाद ट्यूशन के बाद ट्यूशन भी आया था। फ्रेंड आया था? नहीं, घर आया था। फिर ट्यूशन से अभी सर पढ़ाने आए थे। गए वो? देखें, कमी तो कोई नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है और संतुष्टि एक सबसे बड़ी चीज होती है जो इंसान के लिए सबसे बड़ी अमानत बन जाती है। हाँ, मेरा बेटा और बड़ा होता जो कि मेरे साथ बिजनेस में अभी हेल्प करा सकता तो एक बहुत बढ़िया काम होता। तो एक बर्डन जो है वो एक शेयर हो जाता। ठीक है, अभी यंग है, कुछ टाइम बाद साथ में जब मेरे काम करने की थोड़ी ताकत कम होगी तो ये संभाल लेगा। तैयार कर रहे हैं उसको। वासवानी को अपने बेटे से खासी उम्मीद है। उनका कहना है कि उन्हें जिंदगी में बस इसी बात का मलाल है कि उनका बेटा कारोबार संभालने की उम्र का नहीं है। पिता पुत्र के बीच बातचीत का दौर जारी है और उधर किचन में भी व्यस्तताओं का एक दौर चल रहा है। वासवानी परिवार में मेहमान आए हैं, लिहाजा शाम का वक्त गुजरेगा चोखी ढाणी में। सारा परिवार तैयार हो रहा है और वासवानी अपने बेटे के साथ इस जिम में पुल का लुत्फ उठा रहे हैं।
जिम में खेल का दौर आधे घंटे तक चलता रहा। सुभाष जी, घर बिल्कुल दुबई स्टाइल में ही आपका बिल्कुल सजा हुआ है, खासतौर पे आपने सोच के बनाया? नहीं, देखिए, हमने जो अपना चौकी ढाणी बनाया है वो एक बिल्कुल विलेज एथनिक स्टाइल में बनाया है। तो हम चाहते थे कि हम कुछ डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम अलग चीज बनाना चाहते हैं। तो हमने घर को अपने को मॉडर्न लुक देते हुए, सारा मॉडर्न, बिल्कुल कहीं पे भी ट्रेडिशनल नहीं चीज लेते हुए एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट रखा है। तो ये है सुभाष वासवानी की खासियत हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने जिस तर्ज पर चौकी ढाणी को डेवलप किया है, विकसित किया है, काफी तादाद में राजस्थानी संस्कृति को जानने वाले लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और उसके बिल्कुल दूसरी तरफ ये उनका घर है, ये इस अंदाज में सजा है कि देश विदेश की जानी मानी हस्ती भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। ये है सुभाष वासवानी की जिंदगी का दूसरा पहलू। जी हां, वासवानी अपने पियानो पर हाथ आजमा रहे हैं। सुभाष वासवानी ने हाल ही में इसे खरीदा है और इस पर सुर साधने का हुनर अभी उन्हें सीखना बाकी है, लेकिन उनका अंदाज ऐसा है कि ख्वाहिश सुरों पर भारी पड़ रही है। धीरे धीरे सुर सजने लगे, मेहमान भी बाजार से लौट कर आ गए और परिवार के सदस्य भी तैयार हो चुके हैं। जाने अनजाने ही सही, सुरों की एक खूबसूरत महफिल सजने लगी। चलिए, महफिल खत्म हुई और वासवानी दंपत्ति के साथ हम आ पहुंचे सीधे चौकी ढाणी में। चौकी ढाणी में जाने से पहले सबसे पहला काम ईश्वर की आराधना। चलिए अब चलते हैं चौकी ढाणी के भीतर। ये नजारा देखिए, विशुद्ध ग्रामीण परिवेश और राजस्थानी संस्कृति में रचा बसा खूबसूरत चौकी ढाणी। चौकी ढाणी को दिन में देखने वाले इसे रात की आगोश में देखने की ख्वाहिश जताते हैं, क्योंकि शाम को सूरज की तपिश नहीं बल्कि लालटेन की टिमटिमाती रोशनी मिलती है। यहाँ हम मिले इस प्रोजेक्ट के मैनेजर और डिजाइनर से। राजस्थानी संस्कृति में रचा बसा है यहाँ का सारा माहौल। मसाज, तेल मालिश और चंपी करवाइए या फिर कीजिए बैलगाड़ी की सवारी। इस सवारी से मजा नहीं आया हो तो लीजिए रेगिस्तान के जहाज की सवारी। कहीं झूलों में हिचकोले खाते नन्हे मुन्ने तो कहीं राजस्थानी संगीत की स्वर लहरियों पर थिरकते लोगों का हुजूम। कहीं सिर पर एक के बाद एक मटकियां रखे नृत्यांगना तो कहीं अपने वजूद का एहसास कराती कठपुतलियों की अटखेलियां। चौकी ढाणी आने वाले इन खूबसूरत नजारों और माहौल में इस कदर रम जाते हैं कि यहाँ कई बार आने के बाद भी फिर आने की ख्वाहिश जताने से नहीं चूकते। लगातार ये 10-11 साल हो गए और हर साल 200 स्टूडेंट
रिजल्ट आता है। अच्छा। और सरदूल जी हैं, मिस्टर सरदूल जी, पिछली बार मैं उनसे मिलके गया और बड़ा बहुत मजा करते हैं। तो ये हमारा टूर का सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, इतना एंजॉय करते हैं बच्चे, इतना एंजॉय करते हैं कि बच्चे देख ही रहे आप, डांस कर करके, डांस कर करके बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। और तो और यहाँ आने वालों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे भी पारंपरिक ड्रेसेस में आएं और इसके लिए बाकायदा इनाम भी रखे जाते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है। पहले भी जयपुर में काफी एंजॉय किया, लेकिन ये प्लेस है जो सबसे एंजॉयबल है और हमारा दिल से करता है यहाँ से। इट इज वेल बिल्ड। चोखी ढाणी में घूमते विदेशी सैलानी इस संस्कृति को बेहद पसंद करते हैं। हो भी क्यों ना, यहाँ हर चीज उनकी सहूलियत के लिए नहीं बल्कि राजस्थानी संस्कृति में सजाई गई है। नाच गान से लेकर चौपड़ जीवन घर तक में, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक सब कुछ है और इसी रंग में रंगना पड़ता है विदेशी पर्यटकों को। यकीनन ये एहसास इन विदेशी पर्यटकों को खासा रोमांचित करता है। ये सही है कि कारोबार की जरूरत में ही ये तमाम पहल हुई हैं, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि जाने अनजाने चोखी ढाणी राजस्थानी संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जहां आकर आपको अपनी भूली बिसरी संस्कृति की यादें फिर ताजा हो जाएंगी। Yes, sure, I'd like to come back. How about the food? Was it comfortable to sit that way? I had a wonderful time, and I can't see anything. Don't see. See me. See you. Yeah. It was a great time. We saw magic tricks. We ate good food. We spent good time with good friends, which is the most important part. Got a good. This gentleman is the owner of this place. This entire place. Welcome. David from UK. Okay. Thank you for coming here, and it was a wonderful time. You have an amazing place. Thank you very much. Sure, no problem. It's really my style of food. That's great. बासवानी दंपत्ति और उनके परिजन आज यहीं रुकेंगे ताकि वे अपने इस सपने को सुबह एक बार फिर निहार सकें। दूसरा पहलू का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर मिलते हैं बासवानी दंपत्ति से। ये हैं सुभाष बासवानी, उनकी पत्नी कामना बासवानी, बेटी आयशा बासवानी और बेटा मेहुल। कारोबार करना बेहद आसान है, लेकिन उसके साथ संस्कृति और परंपराओं को जोड़ना अपने आप में एक नायाब हुनर है और बासवानी इसी नायाब हुनर की बदौलत आज शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरा पहलू में हमारी आज की शख्सियत सुभाष बासवानी और उनका सारा परिवार अपनी इस खूबसूरत दुनिया में मशगूल है।
बहरहाल दूसरा पहलू में आज इतना ही। अगले सप्ताह हम मिलेंगे किसी और शख्सियत से, देखेंगे कैसा है उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू। राम राम सर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे